में से काफी लोग घर में खेतरी बीजते हैं, घट स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, परंतु मैंने स्वयं कई घरों में देखा है और दुख की बात है कि कई मंदिरों में भी देखा है कि कलश के ऊपर, घट के ऊपर जो नारियल होता है वो गलत तरीके से रखा जाता है। कई बारी सामने वाले को समझाया भी, परंतु फिर भी दुख होता है कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम इतने श्रद्धा भाव से माता की पूजा करते हैं, खेतरी बीजते हैं, घट स्थापना करते हैं, 9 दिन अखंड जोत जलाते हैं, किंतु ये इतनी बड़ी गलती कर देते हैं और बाद में हमें लगता है कि हमारी पूजा सफल नहीं हुई, हमारी आराधना मां ने स्वीकार नहीं की या कोई और विघ्न आ गया। तो समझिए, जब भी आप घट स्थापना करें, कलश के या घड़े के ऊपर जब आप नारियल रखते हैं तो नारियल का मुंह वहां होता है जब वो पेड़ से लटका होता है। एक जगह होती है जहां से वो पूंछ सा नजर आता है, वो उसका मुंह नहीं होता। नारियल का मुंह होता है जिसको आप छिलेंगे तो अंदर से 2 आंखें, एक नाक और एक मुंह सा बना होता है जो तीसरी आंख के तरीके लगता है, वो होता है नारियल का मुंह। और वो उसी जगह होता है जहां से वो पेड़ से लटका होता है। ध्यान से नारियल को देखिए और जब भी आप घट स्थापना करें, कलश के ऊपर नारियल रखें तो नारियल का मुंह हमेशा आपकी तरफ होना चाहिए। जब आप पूजा करते हैं, आपकी ज्योति में जो आपने प्रज्वलित की है या फिर अखंड ज्योत में साक्षात माता का, ज्वाला माता का रूप होता है, उनका वास होता है। स्वच्छता का ध्यान रखिए और जो नारियल आप घट स्थापना में उपयोग लाते हैं, उस घट की 9 दिन पूजा होती है, उस नारियल की पूजा होती है, उसमें भी साक्षात माता का ही अंश होता है। इसलिए सामने प्रभु की, माता की या आपके इष्ट देव की तस्वीर है या फिर कोई मूर्ति है, सामने दीपक है जो कि पूर्वाभिमुख है, आप भी पूर्वाभिमुख ही बैठे हैं, पूर्व की तरह आपका मुंह होना चाहिए, चेहरा होने चाहिए और आपके बाईं तरफ और देवता के दाईं तरफ पे घट स्थापना होती है। घट के ऊपर आप नारियल रखते हैं और नारियल का मुंह हमेशा आपकी तरफ होना चाहिए। पूरे नवरात्रि आप उस कलश में, उस घट में, उस नारियल में माता का स्वरूप जानकर, साक्षात उनको प्रत्यक्ष मानकर अपनी प्रार्थना कीजिए, पूजा कीजिए, मंत्र सिद्धि करिए। ये आप तभी कर पाएंगे जब नारियल का मुंह आपकी तरफ है। अगर आपने नारियल को आड़ा, तिरछा, ऊपर नीचे रखा तो ये संभव नहीं हो पाएगा और ये त्रुटिपूर्ण कार्य होगा। त्रुटिपूर्ण का फल न मिलके दोष लगता है। नारियल का मुंह हमेशा आपकी तरफ हो। अगर आप नारियल का मुंह पूर्व की तरफ या अपने से दूसरी तरफ रखते हैं तो धन की हानि होती है। याद रखिए, नारियल कई लोग खड़ा करके रख देते हैं। अगर आप नारियल का मुंह ऊपर की तरफ करते हैं तो रोग बढ़ते हैं। अगर नारियल को आप अधोमुखी रखते हैं तो शत्रु बढ़ते हैं। इसलिए नारियल का मुख हमेशा आपकी तरफ, माता की मूर्ति, इष्ट देव का चित्र आपकी तरफ, आप पूर्वाभिमुख, पूर्व की तरफ मुंह करके, ज्योति भी पूर्वाभिमुख और नारियल का मुख आपकी तरफ। सारा समय पूरे नवरात्रे और अन्यथा भी हमेशा आप शुद्ध वस्त्र धारण करके, शुद्ध चित्त से, एकाकी भाव से अपने भगवान से, अपने इष्ट देव से, माता रानी से सच्चे दिल से जो भी प्रार्थना करेंगे, जो भी भाव रख के, वो आपको अवश्य में मिलेगा। इसलिए विश्वास रखिए और अपने इस मनुष्य जन्म में जानिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, श्रद्धा भाव तो आप कर ही रहे हैं। अगर आपने गलत तरीके से किया तो उसका फल नहीं मिलेगा।
जैसे एक बच्चा अंग्रेजी का पेपर देने जाता है, पर्चा देने जाता है, पर वो हिंदी में आंसर लिख के आता है। लिखता तो सही है, जिस प्रश्न का, जिस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए लिखता वो वही है, पर लिख देता है हिंदी में। तो क्या उसको मिलेगा फल? नहीं ना। इसी तरीके जानिए अपने धर्म को, क्या करना है, और पूरी श्रद्धा भाव से इन नवरात्रों का पूरा लाभ उठाएं।